नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ओरिएंटेड में। तो आज इस वीडियो में हम अब तक की विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई पुस्तक व उनके लेखकों को देखेंगे। तो चलिए पहली पुस्तक को देखते हैं। पहली पुस्तक है आनंद मठ। पहली पुस्तक है आनंद मठ, जिसका प्रकाशन 1882 में बंगाली भाषा में हुआ। इसी से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया। इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। अगली पुस्तक है गीता रहस्य, जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित है। अगली पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह पुस्तक 1944 में अहमदनगर की जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई। अगली पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में अंग्रेजों द्वारा भारत से धन निष्कासन की बात की गई है। यह पुस्तक है दादाभाई नौरोजी जी की। दादाभाई नौरोजी को द ओल्ड ग्रैंडमैन भी कहा जाता है। अगली पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। यह पुस्तक 1875 में हिंदी भाषा में लिखी गई। यह पुस्तक आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। यह पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई। अगली पुस्तक है गुलामगिरी। यह पुस्तक महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई। चलिए अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस जी की द्वारा लिखी गई। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस 23 जनवरी को होता है। इस दिन हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है द्वारा रचित की गई। अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है गीतांजलि। यह पुस्तक गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई। गीतांजलि का अर्थ होता है गीता धन अंजलि, गीतों का उपहार। तो चलिए अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है रहेला। यह पुस्तक इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल का वर्णन किया हुआ है। अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है कदम्बरी। यह पुस्तक बाण भट्ट द्वारा लिखी गई। अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है राज तरंगिणी, जो कि कल्हण द्वारा रचित की गई। यह एक संस्कृत ग्रंथ है। अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है इंडिका मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई। इसकी रचना यूनानी भाषा में की गई है। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो चलिए अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहले ऋषभ देव व आखिरी 24वें नंबर के महावीर स्वामी इसके तीर्थंकर हुए। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु थे। अगली पुस्तक की ओर आते हैं बुद्ध चरित। यह बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। यह एक संस्कृत भाषा का महाकाव्य है। इसकी रचना अश्वघोष के द्वारा की गई। अगली पुस्तक है अष्टाध्यायी। इसमें संस्कृत व्याकरण से संबंधित जानकारी दी गई है। इसकी रचना पाणिनि ने की थी। CU की। अगली पुस्तक है CU की। इसकी रचना ह्वेन सांग ने की थी। अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है किताब उल हिंद। इसकी रचना अल बरूनी ने की थी। यह पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। अगली पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इस पुस्तक में चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का वर्णन मिलता है। यह पुस्तक विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई। अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है मृच्छकटिकम। यह पुस्तक शूद्रक के द्वारा लिखी गई। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। अगली पुस्तक की ओर आते हैं अर्थशास्त्र। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई। इसमें मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। यह पुस्तक कौटिल्य द्वारा लिखी गई। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त है। अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है गीत गोविंद। यह पुस्तक जयदेव द्वारा लिखी गई। अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है अकबरनामा। यह पुस्तक अकबर के जीवन काल से संबंधित पुस्तक है। इसकी रचना अबुल फजल ने की थी। अगली पुस्तक की ओर आते हैं
बृहत संहिता। यह पुस्तक बहार मिहिर द्वारा लिखी गई। अगली पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। यह पुस्तक भारतीय खगोल शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो यह पुस्तक भारतीय खगोल शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई। आमुक्ता माल्याद। यह पुस्तक कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई। अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है महाभाष्य। महाभाष्य पुस्तक पतंजलि द्वारा लिखी गई। अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है कामसूत्र। कामसूत्र में भारत का प्राचीन काम शास्त्र ग्रंथ है। यह विश्व का पहला यौन संहिता है। इसकी रचना वात्स्यायन ने की थी। अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है रत्नावली। इसकी रचना हर्षवर्धन ने की है। अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। इस पुस्तक में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। यह पुस्तक चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई। अगली पुस्तक है लाइफ डिवाइन। इस पुस्तक की रचना अरविंद घोष द्वारा की गई। अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है विश्व इतिहास की झलक। तो विश्व इतिहास की झलक किसकी रचना है? यह रचना है जवाहरलाल नेहरू। इस वीडियो की पीडीएफ हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे। आप वहां पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है बंदी जीवन। बंदी जीवन सान्याल की रचना है। सान्याल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। चलिए अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। यह पुस्तक महात्मा गांधी जी की जीवन कथा है। चलिए अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है गोल्डन थ्रेशोल्ड। यह पुस्तक सरोजनी नायडू की है। चलिए अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। यह पुस्तक भीमराव अंबेडकर जी की है। अगली पुस्तक की ओर आते हैं। अगली पुस्तक है नील दर्पण। यह पुस्तक दीन बंधु मिश्रा जी के द्वारा रचित की गई है। अगली पुस्तक है पद्मावत। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। पद्मावत एक सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। अगली रचना की ओर आते हैं। तो अगली पुस्तक है नूह सिपीहर। तो नूह सिपीहर अमीर खुसरो की रचना है और अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक माना जाता है। कव्वाली का जनक माना जाता है। अगली पुस्तक है खुजाइन उल फुतुह। इसकी रचना भी अमीर खुसरो के द्वारा की गई। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।